तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे सभी भाइयों। आज जो लेकर आया हूँ प्रोडक्ट बहुत काफ़ी सारा यूनिक है और काफ़ी अच्छा है और लाइफ टाइम तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसी उम्मीद करूँगा तो अपने सभी भाइयों से। तो भाइयों, वीडियो बहुत आखिर तक अच्छी होने वाली है और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक साथ चलाने वाले हैं हम 15 से 20 एम्पलीफायर एक साथ चला सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइव प्रोग्राम में होते हैं और अक्सर करके आपने देखा होता है एक साथ में 20 कनेक्ट करने होते हैं और एक ही साउंड देना होता है। तो उसके लिए बहुत ही यूनिक लेकर आया हूँ, स्टैंजा है ये। और सबसे पहले मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आखिर तक बहुत अच्छी होने वाली है। तो आते हैं, हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, तो उसके लिए वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा होता है इसका टेप, तो मैं इसको टेप को थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो मेरे भाई, वीडियो आखिर तक बहुत अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसका टेप जो है यहाँ से हटा लेता हूँ। हटाने के बाद यहाँ से इसको हम फोल्ड कर देते हैं। ये आ जाती है हमारी मशीन। और सबसे पहले इसके ये फॉर्म है और इसके साथ में एक फ्यूज़ भी दिया जाता है मेरे भाई। मेन चीज़ आती है, हमें फ्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हमारी मशीन दिक्कत करने लग जाती है, तो इसमें एक अलग से फ्यूज़ भी दिया जाता है। तो अब आने वाली हमारी स्टैंजा मशीन, और ये आ चुकी है हमारी स्टैंजा मशीन, देख सकते हैं। और लुक वाइज बात करें तो मेरे भाई लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा यूनिक मॉडल है। और ये इसकी पावर केबल होती है, ये इसकी पावर केबल भी होती है मेरे भाई। तो अब इस पावर केबल को खोल लेते हैं, थोड़ा चलाकर भी देखेंगे, अपने भाइयों को दिखाएंगे कैसी लाइटिंग है इसकी, कैसा क्या है। तो ये पावर केबल हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये पावर केबल हमारी निकल आई है और निकल आने के बाद सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ये हमने अब इसका जो ऑन हो चुकी है, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच हो जाता है मेरे भाई। यहाँ से हम ऑन ऑफ का ये स्विच है, यहाँ से अगर हम ऐसे करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। पावर ऑन लिखा हुआ है, ऑफ़ करेंगे नीचे से। और ये इसके कंट्रोलर दे रखे हैं, जो कि इसमें लेफ़्ट राइट का ऑप्शन होता है। ये हमारा लेफ़्ट राइट का, इसमें वॉल्यूम कंट्रोलर मिल जाते हैं लेफ़्ट राइट का। और सबसे मेन चीज़ आती है कि हम एक साथ, जैसे आपने अक्सर करके देखा होगा मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि हमें लाइव प्रोग्राम जो होते हैं काफ़ी, हमें एक साथ 15 से 20, लगभग हमें 15 से 20 एम्पलीफायर एक साथ यूज़ करने होते हैं। और आप भी जानते हैं, जैसे बहुत बड़ी भागवत होती है, भागवत में हमने, या जागरण होता है, विशाल जागरण होते हैं, लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आता है। और सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि आपने देखा होगा अक्सर करके हमारे काफ़ी सारे बॉक्स लगे होते हैं, अलग अलग हमारे बॉक्स लगे होते हैं इस साइड में भी, तो और हमारे राइट हैंड पे भी लगे होते हैं और लेफ्ट हैंड पे भी लगे होते हैं। तो यहाँ हमें वॉल्यूम मिल जाते हैं, लेफ़्ट राइट के ऑप्शन मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। ये हमारा लेफ़्ट का है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारा लेफ़्ट का है, ये हमारा वॉल्यूम राइट का हो जाता है। तो अलग अलग साइड में हमारे वॉल्यूम कंट्रोलर, मतलब स्पीकर होते हैं काफ़ी बड़े, तो वो लगे होते हैं, जो कि हमारे श्रद्धालुओं तक एकदम ऐसी वो आवाज़ जो आती है क्लैरिटी के साथ में, जब हमारे पंडित जी होते हैं या हमारे कोई भी होते हैं XYZ, तो मेरे भाई जब क्वालिटी के साथ में हमारे साउंड पड़ता है तो हमें मज़ा आता है और अच्छा रेस्पॉन्स भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर करके भागवतों में अक्सर करके झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो झांकियों के लिए एकदम लेटेस्ट बढ़िया वर्जन का एकदम साउंड चाहिए होता है, जो कि अलग ही मज़ा आता है। जो हमारे स्वरूप में होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं या राधा रानी होती हैं या भोले बाबा होते हैं, जो भी भगवान होते हैं हमारे, तो उनको भी डांस करने में अच्छा लगता है। जब हमारे एक साथ 20 एम्पलीफायर कनेक्ट कैसे करेंगे, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो एक साथ 20 एम्पलीफायर हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एक साथ 20 एम्पलीफायर कनेक्ट करने के यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ आती है, ये हमारा, आपको बता दूँ, ये जैसे आपका अगर फ्यूज़ कभी भगवान ना करे कभी ख़राब हो जाता है, तो अक्सर करके तो कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये फ्यूज़ खोल लेते हैं और यहीं से ये चेंज हो जाता है मेरे भाई। तो ये हमारा फ्यूज़ होता है, जो आप देख सकते हैं छोटा सा होता है, मगर इसके ढेर सारे काम होते हैं मेरे भाई। क्योंकि अगर एक फ्यूज़ थोड़ा सा दिक्कत कर जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होना हो जाती हैं। तो इसीलिए फ्यूज़ आपको मुफ्त दिया जा रहा है मेरे भाइयों को। और मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। और एक बार मैं आपको बताऊँ, एक साथ हमारे भाई को एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो चाह रहा था, वो बेचारे को उसके पास ये वाला बोर्ड नहीं था, तो ये जब भी हमारे पास आया हुआ था नया, तो हमसे बोला, भाई ने बोला कि दीपांशु भाई मैं एक ऐसा मतलब मैंने अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने क्या प्रॉब्लम हो गई थी मेरे भाई, मैंने एक बड़ी भागवत का ऑर्डर ले लिया था, जिसमें कि मैंने अपने सारे स्पीकर लगा दिए, सारे एम्पलीफायर लगा दिए, मगर मैं कैसे कनेक्ट कर पाता। तो इसीलिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मिक्सर से और ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई। तो मैं चाहता था एक एक्सटेंडर बोर्ड मिल जाए जिसमें कि हमारे सारे एम्पलीफायर एक साथ कनेक्ट होके और सारा एक ही चीज़ चला। तो मैंने ये हमारे पास नया आया था, तो फिर मैंने सोचा कि अपने भाइयों तक, जिन भाइयों को जानकारी नहीं है, जो कि इस लाइन में नए आए हैं, और जो भी हमारे युवा भाई हैं जो नया थोड़ा करके सेटअप अपना बनाते चल रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए सबसे लेटेस्ट मॉडल है। एक साथ आप 15 से 20 एम्पलीफायर एक साथ चला सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे युवा भाई आते हैं, हमारी शॉप पर आते हैं, या फिर हमारे शोरूम पर आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मेरे भाई, उनसे मुझे मिलकर अच्छा लगता है। जब मुझसे बोलते हैं कि वीडियो भी देखी थी मैंने आपकी, तब मैं आया यहाँ पे। अभी हमारे पास कुछ भाई आए हुए थे, नैनीताल से आए हुए थे कुछ लोग बनारस से भी आए थे, और मैं उन सबसे मिला था। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ताकि हमारी वीडियोस काफ़ी दूर दूर तक जा रही है। आप सभी लोगों का प्यार है, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों का प्यार है मुझे ऐसे ही मिलता रहे, और काफ़ी दूर दूर तक और जाना चाहिए, और लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई, युवा शक्ति में कुछ दम है, कुछ पावर है। तो हम बात आते हैं एक भाई के ऊपर, जिनके मुझे पापा का कॉल आया था। तो उनके पापा का मुझे कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि दीपांशु भाई, थोड़ा बहुत हमारे बच्चे को थोड़ी बहुत अकल आई है। तो मैंने बोला क्या अंकल, कैसे? कि आपकी वीडियोस देखी थी उसने, और तो उसने अपना छोटा सा आपके यहाँ से शॉप पे से सेटअप ले गया था, मगर वो आपसे मिल नहीं पाया, किसी कारण मैं बाहर था, इसीलिए नहीं मिल पाया मेरा भाई। मगर नेक्स्ट टाइम वो आएगा, मैं बिहारी जी से दुआ करूँगा यही कि वो उससे बड़ा सेटअप लेने आए और अपना अच्छा धूमधाम से काम स्टार्ट करे। तो मेरे भाई, तो अक्सर करके एक्चुअल में क्या होता है, मैं जब भी मेरा कोई भाई आता है, मैं उससे मिलता ज़रूर हूँ। कभी 1% की बात हो जाती है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है किसी ना किसी काम से। तो मैं अपने सभी भाइयों से जुड़ा रहना चाहता हूँ, और हमेशा उनके लिए एक से एक यूनिक सेटअप लेकर आता रहूँगा। ये मेरा अपने सभी भाइयों से वादा है। और जितने भी भाई, मुझे बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ कि मेरे भाई वीडियोज़ देखते हैं और मुझसे मिलना भी चाहते हैं। तो मेरे भाई, हमारा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से 5 मिनट का सफ़र है हमारे शोरूम का। तो आप आसानी से आ सकते हैं यहाँ पर, और अदर जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाते हैं। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो बात आती है कि उन भाई के पापा ने मुझसे क्या बोला, तो मैं उन भाई के पापा के बारे में बताता हूँ। तो उन भाइयों के पापा से जब मेरी बात हुई, तो मुझे थोड़ा सुनकर हैरानी सी हुई कि मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि हमारा लड़का जो था वो काम नहीं करना चाहता था। वो दिन भर रात को, मतलब दिन भर सोता रहता था, रात को फ़ोन चलाता रहता था। जब उनके जीजाजी थे, उन्होंने उनसे बोला कि देखिए, आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। वो भाई हमारा बिजनेस करना चाहता था, जो भी है। तो वो बिजनेस करना चाहता था। बिजनेस के लिए उनके पास थोड़ा बहुत ही हो रहा था कि उसने मुझसे बोला कि भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पापा से ना मांग कर मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, और अपने बलबूते पे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से पैसे लिए। मुझसे भी उनके पापा बोले, मुझसे भी, मैंने उनसे बोला कि मुझसे ले ले, कि नहीं, मैं आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया,
मुझे जन्म दिया और मेरा पालन पोषण किया और मतलब मुझे पाला और मुझे अच्छे कपड़े दिलाए हमेशा हमेशा, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी बेटा है आज इस कलयुग में जिसने अपने माँ बाप के बारे में सोचा। तो भाइयों, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज आप जैसा करते हैं वैसा ही आगे फ्यूचर में आपको ही चीज़ मिलेंगी। जैसे आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आपके औलाद, आपके बच्चे अक्सर करके आपके लिए भी करने के लिए सोचेंगे। आपने देखा होगा अक्सर करके, मैंने एक जगह देखा था कि पापा जो थे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए थे, करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए थे। और ये मेरे फ्रेंड के घर में हुई थी घटना। तो उनके पापा करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए थे और संपत्ति छोड़ने के बाद जब उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ रही थी, तो हम लोग बहुत भागा दौड़ी कर रहे थे। तो उनके हमने बड़े भाई को फ़ोन मिलाया और हम दोनों पूरा मतलब भटक रहे थे एक तरीके से उनके ब्लड के लिए, है ना। तो हमने एक फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाने के बाद हमने पूछा कॉल करके कि हेलो भैया, खून की जो बोतल है वो 1 लाख रुपए की मिल रही है। उस आदमी ने मुझसे ये वाली बात बोली कि अरे यार, 1 लाख की बोतल मिल रही है, देखो कुछ कम हो जाए। जो बाप तुम्हारे लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ा है, उसने कमाया किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ताकि हमारी औलाद, हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। उनके लिए अगर आप इतना भी नहीं सोच सकते तो मेरे भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे भाई अपने माँ बाप के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ अक्सर करके आपके दोस्त धोखा दे सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है, मगर मैं आपको लाइफ में बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कभी लाइफ टाइम में आपको धोखा नहीं देने वाली। एक आपका खुद का बिजनेस आपको कभी धोखा नहीं देगा। और आगे अगर आप अच्छी तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं, तो आगे उम्मीद यही करूँगा कि आप एक तरक्की के रास्ते पर जाने वाले हैं। तो मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रगल होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग मेहनत करते हैं। तो जब ये वाली घटना जब हमारे सामने आई तो हमने सोचा, मैंने कि भाई कितना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद अपने भाइयों से यही करूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें। जब भी आपके माँ बाप को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो उनसे बोलिएगा कि पापा आप टेंशन ना लो, जब तक आपका बेटा है तब तक आपको कुछ नहीं है। तो ये बात बोलिएगा। आगे कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे, मैं यही उम्मीद करूँगा। क्योंकि देखिए, अगर अक्सर करके आप यहाँ आज गलती कर देते हैं और आपको जीवन भर पछताना होता है। हमें अपने रिश्तेदारों की, जो हमारे रिश्तेदार हमें समझाते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर हमें समझाते हैं, तो उनकी बातें हमें ऐसी लगती हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं कि यार क्यों बक रहे हो यार, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मगर भाई सच बता रहा हूँ, जो लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं वो चाहते हैं कि तुम हमेशा गड्ढे में गिर जाओ। जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं ना, वो समझ लो कि वो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो, उठो और कामयाब इंसान बनो। सच बता रहा हूँ मैं। तारीफ़ करने वाले तुम्हें अक्सर करके आपने देखा होगा, शहरों में मैं अक्सर करके घूमता रहता हूँ, लोग बागों से अलग अलग बातें करता हूँ। बातें करने के बाद मैं उनसे मिलता हूँ, उनका समय भी लेता हूँ और अपना समय भी देता हूँ उन लोगों को। तो मैं क्यों लेता हूँ उनका समय और क्यों देता हूँ अपना समय? मेरे भाई, उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं सच बता रहा हूँ। आप लोग जितने भी हमारे भाई हैं, जितने हमारे युवा शक्ति हैं, वो अपना खुद का बिजनेस करें और स्टार्टिंग करें एक छोटे सेटअप से, फिर छोटे सेटअप के बाद फिर बड़ा सेटअप करें। तो मैं उम्मीद यही करूँगा, हमारे भाई जाग चुके होंगे तो और जागना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा समय कम है, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, आप अपने फ्रेंड के लिए मैं आपको कुछ डेमो देना चाहता हूँ, जो कि मैं अक्सर करके एक डेमो देता हूँ अपने सभी भाइयों को। अगर आज आपके जेब में 1000 रुपये हैं, ठीक है, अगर आपके जेब में 1000 रुपये हैं मेरे भाई, है ना, कुछ मुश्किल से मुश्किल अगर तो आपके सारे दोस्त आपको पूछने लग जाएंगे और आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, आप कम से कम आप कितना भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट हो आपकी जेब में हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो दोस्त अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग दोस्त बुरे भी होते हैं। जो आपको गलत ऐपों में ले जाएंगे वो दोस्त गंदे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपको जिम्मेदारी के रास्ते पर और एक अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं वो दोस्त अच्छे होते हैं।
तो मेरे भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मेरे भाई ना भूलें।